जय माता दी, हर हर महादेव। आज आपके बीच में एक जानकारी लेकर आए हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आपकी पूजा पाठ आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है या कोई नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा को चुरा रही है। आपके द्वारा की जा रही पूजा पाठ मंत्र जाप का आपको शुभ फल मिल रहा है या अशुभ फल मिल रहा है, इसके बारे में 101% सही और सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये जानकारी शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये माता के सेवकों के लिए है। चाहे आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं, माता काली, माता लक्ष्मी, माँ भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी, माँ अपराजिता, माँ वज्रेश्वरी, माँ विंध्यवासिनी, जब आप माता की पूजा शुरू करते हैं, माता की सेवा का बीड़ा उठाते हैं, जब आप आध्यात्म में आते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको माता का अंश प्राप्त हो जाता है, आपके अंदर विद्वान हो जाता है। और जैसे जैसे आपको सेवा करते हुए, पूजा करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए आपका समय गुजरने लगता है, आपका तपोबल बढ़ने लगता है, आपके अंदर माता का जो अंश है उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। और माता के जो गण हैं, माता के सेवक सेविका हैं, उनका आपके आसपास पहरा हो जाता है, आपका सुरक्षा कवच उनके द्वारा बना दिया जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी महाशक्ति की पूजा करते हैं, चाहे आप माता की किसी भी रूप में पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, महावीर हनुमान बाबा की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, आप अगर किसी भी महाशक्ति के सेवक हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी महाशक्ति अपने सिंहासन को छोड़कर नहीं आती हैं। माँ जो भी महाशक्ति हैं उनके जो गढ़ होते हैं, जो सेवक जो सेविकाएं होते हैं, वह आपके इर्द गिर्द होते हैं और वह उस महाशक्ति के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, महाशक्ति के निर्देशानुसार ही आपको फल प्रदान करते हैं और महाशक्ति के निर्देशानुसार ही आपको अनुभव कराते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि महाशक्ति कभी भी अपना सिंहासन छोड़कर नहीं आती हैं। अब जब आपका तपोबल बढ़ने लगता है, मंत्र जाप करते करते जब आपका ऑरा बढ़ने लगता है तो फिर आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। अनुभवों को हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वह अनुभव आपको दीपक के माध्यम से होते हैं, आपको शारीरिक अनुभव होते हैं, आपके चक्रों के माध्यम से अनुभव होते हैं। फिर आपको आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ें पड़ने लगती हैं। जैसे आप माता के किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस समय आपको आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आपको लगेगा कि कहीं कोई शंख बज रहा है, कहीं दूर कोई शंख बज रहा है, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मंदिर में घंटे की आवाज़ आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी, जैसे मंदिर में कहीं घंटे बज रहे हैं। आपको लगेगा कि आप जो मंत्र का जाप कर रहे हैं वह मंत्र का जाप आपके साथ साथ में कोई कर रहा है, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई दो स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं, कुछ बुदबुदा रही हैं, ये आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। आपके आसपास कोई महिला, कोई स्त्री घूम रही है, उसके पायलों की आवाज़ आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसे आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो अब यही आवाज़ आपको संकेत देती हैं कि आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा पाठ मंत्र जाप को चुरा रही है। तो ये कैसे संकेत मिलते हैं, इन आवाज़ों के माध्यम से कैसे संकेत मिलते हैं? तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है वह जो दाहिना हिस्सा है शरीर का वो पुरुष तत्व को इंगित करता है और हमारा बायां हिस्सा, शरीर का जो बायां हिस्सा होता है वो स्त्री तत्व को इंगित करता है। तो आपको जो सुनाई देगा, जो आपको ये आवाज़ें सुनाई देंगी वो आपके बाएं हिस्से से, बाएं कान की तरफ से आएंगी, बाएं कान की तरफ से, या फिर आपके पीठ पीछे से आएंगी। अगर आपके बाएं कान के, बाएं हाथ के कान से आए या फिर पीठ के पीछे से आए तो आप निश्चय ही समझ लीजिए कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, वो आपके इष्ट देव तक पहुंच रहे हैं और उनकी कृपा, उनकी विशेष अनुकंपा आप पर है। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, अगर यही आवाज़ें आपको दाएं कान से या फिर सामने से सुनाई देती हैं
तो आप निश्चय ही मान लीजिए कि आपके पूजा पाठ, आपके मंत्र जाप में कोई त्रुटि है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ है, वो आपके अंदर हो सकती है या फिर आपके इर्द गिर्द हो सकती है, जो आपके द्वारा की जा रही पूजा पाठ मंत्र जाप की ऊर्जा को चुरा रही है, वो आपके इष्ट तक नहीं पहुंचने दे रही है और इसका आपको अशुभ फल मिल रहा है। अगर कोई आपसे कहता है, आप माता के सेवक हैं, आप किसी से पूछते हैं और आपसे कोई कहता है कि अगर आपके दाएं हिस्से से ये अनुभव हो रहा है तो आपको इसका शुभ फल मिल रहा है, तो ये एकदम गलत है, इस बात को ध्यान रखना। वो आपको गुमराह कर रहा है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है। तो जब आप देवी शक्ति की उपासना करते हैं, किसी भी देवी की पूजा करते हैं, तो ये जो आपको आवाज़ें आएंगी, ये आपके बाएं हिस्से से आएंगी या फिर पीछे से, आपके पीठ पीछे से आएंगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें, मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि हम समय निकाल कर आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते हैं ताकि जिससे आपका कुछ भला हो सके, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जिस किसी को भी मानते हैं उनके नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी।